जैसे मनुष्य को पानी पीने का पिलाने का नियम है, भगवान शिव को शिवलिंग पर पानी जल चढ़ाते समय दोनों हाथों से जल चढ़ाएं, अंगूठा दूर रखें और शिवलिंग पर एक धारा में जल चढ़ाना चाहिए। कभी भी धारा टूटनी नहीं चाहिए। और सूर्य को कभी भी अर्घ दो तो सूर्य को जल देते समय उस जल की धारा अखंड नहीं बननी चाहिए। लोटे को हिलाते समय धारा को इधर उधर करते हुए ही सूर्य को अर्घ देना चाहिए। लेकिन शिवलिंग को अखंड जल धारा से। और शिव की पूजा करते समय शिवलिंग को आखिर में जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की आखिर में पूजा करनी चाहिए। पहले शिवजी के गणों की पूजा करनी चाहिए। और एक लोटा जल से ज्यादा शिवजी की पूजा में प्रयोग प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। किसी विशेष अनुष्ठान में कितनी भी देर तक जलधारा चढ़ाई जा सकती है, लेकिन प्रतिदिन की पूजा में एक लोटा जल का हाथ में लेकर, अगर अकेले हाथ में लोटा है तो उसको अंगूठा लगा सकते हैं। केवल दोनों हाथों में अगर लोटा है तो अंगूठा दोनों नहीं लगाएं। अकेले हाथ में है, सीधे या उल्टे हाथ में, तो अंगूठा लगाने में कोई दोष नहीं होता है। लेकिन दोनों हाथों से चढ़ाएं तो अंगूठा नहीं लगाएं। एक हाथ से पहले गणेश जी को थोड़ा जल चढ़ाएं, फिर गोरा जी को जल चढ़ाएं, फिर नांदिया को जल चढ़ाएं। अगर कार्तिक जी की मूर्ति मंदिर में है तो उनको जल चढ़ाएं। लेकिन जो मूर्तियां अन्य गणों की ना हो, शिव जी के कौन कौन से गण हैं उनके नियम से क्रमशः नाम लिख लीजिए। गोरा, गणेश, अर्थात गणेश और गोरा। पहले गणेश को फिर गोरा को एक साथ जल चढ़ाना चाहिए। कभी भी अकेले गणेश की पूजा भूल कर नहीं करना चाहिए। कभी भी गणेश के अकेले की पूजा भूल कर ना करे। गणेश की पूजा के साथ मां भगवती गोरा की पूजा करना बहुत जरूरी है। आचार्य जी भी जब किसी की पूजन करवाते हैं तो गणेश की पूजा का मंत्र बोलने के साथ साथ गोरा जी का मंत्र भी बोलते। गणानान्त्वा गणपति गंगवामहे, प्रियनान्त्वा प्रियपति गंगवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे, वसो मम आहम जाने गर्धमात्मम जसा अम्बे अंबिके अंबालिके नमानयति कश्चना ससशिशुकः शुभत्रिकां कां पीलवासिनीम्। ओम गणेशाम अंबिका नमः आव्यामि स्थापयामि पूज्य। गणेश की अकेले पूजा नहीं करना चाहिए। ध्यान देना। इसके बाद दूसरा नंबर नांदिया का है। दूसरे नंबर पे किसको जल चढ़ाओगे? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जल नांदिया। और तीसरे नंबर पर कार्तिक जी को जल चढ़ाए। अगर मूर्ति नहीं है तो जलेरी में बाकी गणों की पूजा की जा सकती। जहां जलेरी की गोलाई जहां जाके नाली बनती है, जिधर से जहां जुड़ती है गोलाई जाके जहां इकट्ठी होती है, उसके मध्य में बाकी के सारे गण उस जलेरी में विद्यमान होते हैं। इसलिए तीसरे नंबर पर किसको जल चढ़ाएंगे? कार्तिक जी को। चौथे नंबर पर वीरभद्र को। चौथे नंबर पर किसकी पूजा करेंगे? वीरभद्र को। और पांचवें नंबर पर कीर्तिमुख। यह भी शिव का गण है। बताऊंगा कैसे हुए वीरभद्र और कैसे हुए कीर्तिमुख। कौन सा नंबर आ गया? पांचवें नंबर पर कीर्तिमुख और छठे नंबर पर कुबेर। छठे नंबर पर किसको पूजा करेंगे? कुबेर की। और अंतिम में सातवें नंबर पर नाग देवता की। जिनकी मूर्तियां हो उनकी मूर्ति की पूजा करें। और मंदिर में मूर्ति ना हो तो कहां पूजा करेंगे? जलहरी के अंदर थोड़ा थोड़ा जल डाल दे, सबका नाम लेके। ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः है, ओम गणेश अंबिकाभ्याम नमः है, ओम कार्तिकाय नमः है, ओम
वीरभद्राय नमः, ओम कीर्ति मुखाय नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम नाग देवताय देवताभ्याय नमः। इस तरह पहले गणों को जल चढ़ाएं और इसी तरह से सबको लाल चंदन के छींटे या तिलक लगाएं। इसी तरह सातों गणों को फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। प्रतिदिन चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, ध्यान देना। और किसी भी देवता को कभी भी पूजा में चावल का प्रयोग ना करें। अब आप कहोगे महाराज पंडित जी तो हमारे चावल चढ़वाते हैं। पंडित जी कभी चावल नहीं चढ़वाते, पंडित जी अक्षत चढ़वाते हैं। और आप क्या चढ़ाते हो? क्योंकि तुम्हें यही मालूम नहीं कि चावल किसको कहते हैं, अक्षत किसको कहते हैं। ध्यान देना, चावल के भी 4 नाम हैं। जिस तरह का चावल का रूप हो उसको उसी के नाम से बोलना चाहिए। ध्यान देना, जब चावल का दाना छिलके में होता है तो भी उसे चावल नहीं कहते, उसको धान कहते हैं। क्या कहते हैं? दान। जोर से बोलो ना, दान। और चावल का दाना छिलके से बाहर आ जाता है तब टूटा हुआ साबुत सब इकट्ठा चावल का जो दाना है वो चावल कहलाता है। और इन चावलों को अग्नि में पकाकर खाने लायक जब बना दिया जाता है तब इनको चावल नहीं कहते, इनको भात कहा जाता है। पके हुए खाने वाले चावल का क्या नाम है? भात। भात है। लेकिन जो पूजा में चढ़ाया जाता है वो चावल नहीं, वो अक्षत कहलाता है। और अक्षत हिंदी का शब्द है, ऐ मानी नहीं, क्षत मानी टूटा हुआ। जो चावल का दाना टूटा हुआ नहीं है उस चावल के दाने को क्या कहते हैं? अक्षत। इसलिए कभी चावल मत चढ़ाना। और कभी भी देखना पूजा में आचार्य जी कभी नहीं कहेंगे कि चावल समर्पयामि, ऐसा नहीं कभी कहेंगे। अक्षतम समर्पयामि, चंदनम विलेपयामि, गंधम विलेपयामि, अक्षतम समर्पयामि। इसलिए कभी भी पूजा करो, मंदिर में करो या घर के मंदिर में, पूजा के अक्षत पहले से तैयार करके डब्बे में भर के रखना चाहिए। और उतने ही लेना चाहिए जितने काम में आवे। कई बार ज्यादा लेके बाकी फेंक देते हो, हवन में डाल दे, ऐसा नहीं। हर चीज का तरीका है। जैसे ज्यादा भोजन लेने पर, झूठन छोड़ने पर भोजन दोष लगता है, ऐसे पूजा की सामग्री भी सीमा से ज्यादा लेकर उसे बेकार में छोड़ देना ही उस सामग्री का अपमान होता है। ध्यान देना, बात समझ रहे हो ना? इसलिए अक्षत प्रतिदिन की पूजा में ना घर के मंदिर में प्रयोग करे और ना ही किसी मंदिर में पूजा करे। विशेष पूजा में ही फल, मिठाई और अक्षत का प्रयोग होना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में शिव की पूजा हो या अन्य देवी देवता की, घर के मंदिर की पूजा करे या नगर के मंदिर में, केवल 5 चीजों से पूजा करनी चाहिए, जिसको कहते पंचोपचार पूजन। क्या कहते हैं? पंचोपचार। जोर से बोलो। पंचोपचार यानी 5 प्रकार से पूजन। पहला जल चढ़ा के स्नान कराएं, दूसरा चंदन लगाएं, तीसरा पुष्प चढ़ाए, चौथा धूप दीपक दिखाएं और 5वां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ये पंचोपचार पूजन है। स्नानम समर्पयामि, चंदनम गंधम विलेपयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम आघ्रियापयामि, दीपम दर्शयामि, ततो नमस्कार करोमि। ये पूजन का विधान है। आज हमें पता नहीं है। विशेष पूजा में अक्षत, फल, मिठाई, सब सामान दसोपचार या षोडोपचार से पूजन करनी चाहिए। पाद्यम अर्घम आचमनम स्नानम, गंधम स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, गंधम चंदनम विलेपयामि, अक्षतम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम आघ्रियापयामि, दीपम दर्शयामि,
हस्तो प्रक्षालय नैवेद्यम निवेदयामि, ऋतु फलम समर्पयामि, तांबूलम फूलम पूंगी फलम समर्पयामि, दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। केवल 5 प्रकार से रोजाना देवी देवताओं की घर के मंदिर में और नगर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना, किसी भी देवता की पूजा करो, हमारे यहां शास्त्रों में प्रमाण है कि बिना दक्षिणा चढ़ाए किसी भी देवी देवता संत गुरु बड़ों की पूजा स्वीकार नहीं। आचार्य जी की जब आप दक्षिणा हाथ में लोगे ना, देखना वो मंत्र बोलेंगे। कौन सा मंत्र बोलेंगे? सर्व पुण्य फल प्राप्तार्थम दक्षिणा द्रव्यम समर्पया। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये धर्म ग्रंथों का है। मैं कोई भी चीज बनावटी, सजावटी, मिलावटी, दिखावटी नहीं करता। मैं वही सुनाऊंगा जो धर्म ग्रंथों ने कहा, और वो सीखना है तुम्हें, क्योंकि बिना धर्म ग्रंथों के की गई पूजा पाठ, धर्म क्रम सब समाप्त होता है। ये शास्त्र विधि उत्सर्जे वर्तते काम कार्य न सिद्धि वाप्नोति न सुखम न परम गति। पंचोपचार पूजा में दक्षिणा होना जरूरी है। चाहे आप 1 पैसा ले, चाहे 1 रुपया ले, चाहे 2 रुपया ले, 5 ले, 10 ले, 100 ले, 50 ले, क्योंकि दक्षिणाम सद्यम आप्यते, जो आपकी सामर्थ्यता है। कभी कभी आदमी श्रद्धा को अपने स्वार्थ में तोलता, जब दक्षिणा का नंबर आता है कहते महाराज दक्षिणा तो श्रद्धा से देनी चाहिए। लेकिन श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है कि जिस योग्य आपके पास धन है, अगर धनवान है तो अधिक दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, देनी चाहिए, और गरीब है तो कम देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि धनवान भी कहे कि 1 रुपए में काम चल जाएगा और गरीब कहे, ऐसा नहीं है। शास्त्र का श्लोक बोल रहा हूं, प्रत्येक दीक्षा अपनोती दक्षिणाम। शास्त्र कहता, धर्म ग्रंथ कहता है, जिस योग्य आप दक्षिणा देने लायक हैं, ईश्वर ने आपके पिछले जन्मों के अनुसार गरीब अमीर मध्यम वर्ग का जो तुम्हें धन दिया है, उसके अनुसार दक्षिणा देने पर ही उस पूजन का लाभ प्राप्त होता है। जैसे कम नमक रह जाए तो भोजन का स्वाद समाप्त हो जाएगा, ऐसे यथा योग्यता के अनुसार दक्षिणा न दी जाए तो भी पूजा का फल निरर्थक हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना। कभी कभी हम सामान तो खूब लाएंगे, फल भी बढ़िया लाएंगे, 100 रुपए किलो सेव भी लाएंगे, 400 रुपए का मिठाई का डब्बा भी ले आएंगे, मगर जहां दक्षिणा का नंबर आ जाए तो वहां सिक्का दिखाएं। शास्त्र कहता है हर चीज का विधान बता है, और विधान से ही समाधान है, समाधान का ही ज्ञान है, ज्ञान का ही भान है, भान से ही दान है, दान से उत्थान है, और उत्थान से कल्याण है। और अगर अभी भी आपको मेरी बात कहीं मजाक में लग रही तो तुम्हारी बात को सही बनाने के मैं रामायण का उदाहरण दे देता हूं। तुलसीदास जी ने कलयुग के लिए लिखा है, 4 पदार्थ धर्म के कलयुग एक प्रधान, एन केन प्रकारेण दान करही कल्याण। दान करही कल्याण। कहते कल्याण कलयुग में केवल दान करता है। इसलिए किसी भी पूजा का सम्मान किससे होता है? जोर से बोलो। क्यों दान के नाम से तुम्हारी आवाज कम कैसे है? मैं थोड़ी मांग रहा हूं, मैं तो सिखा रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ना इसलिए शिवलिंग की पूजा में 7 गणों की पूजा करने के बाद केवल पंचोपचार पूजन करेंगे। पहले सारे गणों को जल चढ़ाएंगे,
फिर आखिर में जलेहरी पर भी जल चढ़ाना। बताऊंगा कल की कथा में ये जलेहरी क्या है और शिवलिंग क्या है। हमें जलेहरी का पता नहीं, आज केवल शिवलिंग को पूजा करते हैं पर जलेहरी की पूजा नहीं करते, जबकि जलेहरी साक्षात्कार मां भगवती का रूप है। तीनों देवियां जलेहरी में है, भगवती है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। इसलिए सातों गणों की पूजा के बाद जल कहां चढ़ाओगे? जलेहरी पर। एक बार नहीं, 3 बार। 3 देवियां हैं और अंतिम में भगवान शिवलिंग को जो भी लोटे में जल बचा है या कम रह जाए तो और भर लेना, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाने से पहले पहले भर सकते हो। शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद कभी नहीं भरना चाहिए। जल का लोटा दोनों हाथों में लेकर के पुरुषों को ओम नमः शिवाय बोलकर जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन किसी भी महिला को, चाहे वो शादीशुदा है चाहे बिना शादीशुदा है, कन्या है, सौभाग्यवती नारी है या विधवा है, किसी भी नारी को भूल कर भी पूजा के समय, शिव की पूजा के समय ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं कि नारी के मुख से अगर शिव पूजा करते समय या मंत्र जाप करते समय ओम नमः शिवाय बोला गया तो निश्चित ही वो पूजा खंडित हो जाएगी और उस देवी को उसका विपरीत फल प्राप्त होगा। ऐसा शिव महापुराण में प्रत्यक्ष लिखा है।